3 राशियों के बाद एस्ट्रोलॉजी सीरीज में आज बात करेंगे चौथी राशि कैंसर साइन, कर्क राशि की। कैंसर साइन का मून होता है लॉर्ड चंद्रमा। चंद्रमा को हम प्लैनेटरी कैबिनेट में मदर से देखते हैं, क्वीन देखते हैं। तो ये लोग बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड, बहुत ही ज्यादा इमोशनल, बहुत ही ज्यादा केयरिंग होंगे। कैंसर साइन के लोगों को एग्जैक्टली पता होगा, जब आप पूछेंगे कि मुझे ये चीज चाहिए तो बोलेंगे इस कबर्ड के इस ड्रॉर में इस कलर की फाइल में चौथे नंबर का कागज होगा, ऊपर से ये लिखा होगा, नीचे ऐसी स्टैंप लगी होगी, वो वाला पेपर है। ये इस तरह के लोग होंगे। जैसी माँ होती है ना कि किसी बात पे गुस्सा हो गई फिर भी ध्यान रखना है, ये लोग वैसे हैं। गुस्सा हो जाएंगे तो बताएंगे नहीं गुस्सा है, बस मुंह फुला लेंगे, बर्तन जोर से पटकेंगे, फाइल जोर से करके दिखाएंगे, सामने से चल के जाएंगे जबरदस्ती दूसरी साइड मुंह करके कि देख लो मैं नाराज हूं, लेकिन बोलेंगे नहीं मैं नाराज हूं। और उस नाराजगी के बाद भी आपका ध्यान रखेंगे। जैसे कि मून के फेजेस रोज बदलते हैं, मून के कारण टाइड्स आते हैं, तो इसको हम बहुत ही इमोशनल अप्स एंड डाउन्स का साइन मानते हैं। कैंसर साइन के लोगों को जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव इमोशनल देखने पड़ते हैं। मूड बहुत जल्दी बदलता है। 1 सेकंड में गुस्सा, 1 सेकंड में मान गए, 1 सेकंड में पार्टी के मूड में थे, अभी रूम में अकेले रहने का मन है। और इनके 2 फेजेस होते हैं। जैसे चंद्रमा हमें चमकता दिखता है लेकिन उसके पीछे तो अंधेरा होगा ना, ऐसे ही इनका हमें जैसे दिख रहे हैं अपने मन में नॉर्मली उसके ऑपोजिट होते हैं। ये हैं कैंसर साइन के ट्रेट्स। लेकिन कैंसर राशि, कर्क राशि तो हर कुंडली में कहीं ना कहीं होगी, तो दूसरी जगहों पे होने से क्या होगा वो अभी सारे घरों की बताता हूं। उससे पहले राशि क्या होता है ये पता है किसी को? बताता हूं मैं। आप ये देखिए कि हमारी धरती के ऊपर से हम रोज सूर्य को ऐसे जाता हुआ देखते हैं। सूर्य का एक ट्रैक है जहां से सूरज रोज निकलता है, उसको हम ऑर्बिट मानते हैं कि उस लाइन से वो जाता है। उस लाइन को हम हिंदी में कहते हैं कांति व्रत, कांति व्रत। और उस ऑर्बिट को, वो तो एक सिंगल लाइन हो गई, उसके लेफ्ट राइट दोनों साइड आप 8-8 डिग्री खोल लीजिए, उसको एक पट्टी बना लीजिए, एक बेल्ट बना लीजिए। ये जो बेल्ट होगी इसको हम इंग्लिश में कहते हैं जोडियाक, हिंदी में कहते हैं राशि चक्र। तो इस 8-8 16 डिग्री की बेल्ट जो धरती के चारों तरफ सूरज की लाइन के दोनों तरफ बनती है, इसमें जो जो तारों के ऐसे समूह आते हैं जिनको हमारे ऋषि मुनियों ने देखा कि इससे शायद कोई आकृति बन रही है और वो आकृति ऐसी ऐसी दिखती होगी। इमेजिन करके होता है ना, 4-5 तारे दिखते हैं एक साथ, हम मान लेते हैं चम्मच बन रही है, ये कटोरी बन रही है, ये घोड़ा है। इस तरह से उनको जो जो इस 8-8 16 डिग्री के राशि चक्कर में दिखाई दिया, उन्होंने उनका कुछ कुछ नाम दे दिया। ये हो गए 12 राशियां, बस वही है 12 राशि। तो कौन सी राशि कहां आती है कैसे पता चलता है? हम देखते हैं किसी भी व्यक्ति के जन्म के समय जब बर्थ हुआ है तो उसके ईस्टर्न होराइजन पे, होराइजन मतलब वो पॉइंट जहां धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं दूर कोने में, एकदम धरती के पैरेलल स्ट्रेट 0 डिग्रीज पर, तो जहां वो दोनों पॉइंट मिलते हुए दिखते हैं उसको हम बोलते हैं होराइजन। और आपके जन्म के स्थान से, जन्म के समय पर ईस्टर्न होराइजन में जोन सी राशि उस समय दिख रही थी, अगर दिन था तो दिखेगी नहीं, रात होगी तो दिख जाएगी, लेकिन दिखेगी नहीं तो भी कैलकुलेशन में तो हमें पता ही है कौन सी है। तो जो भी राशि वहां पर थी वो आपका हो गया लग्न, उसको हमने लिख दिया पहले घर में। और उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हम ऐसे घूम गए। इस तरह से हमने सारी राशियां लिख दी। इस तरह से कुंडली बनती है बेसिकली राशियों की। तो कर्क राशि के लोग अगर इमोशनल पहले घर में आपके कर्क राशि लिखी है तो ये सब आपके ट्रेट्स हैं। आप इमोशनल हैं, आप जल्दी जल्दी मूड चेंज करते हैं, आपको लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे। और एक बात फिजिकल, कर्क राशि के लग्न वाले लोगों को हमेशा डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, परमानेंट, हमेशा। ऐसा नहीं है कि अभी खराब है, हमेशा ही उनको डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, हमेशा ही उनको अपने खाने का ध्यान रखना पड़ता है। अगर ये कर्क राशि आ जाए आपके दूसरे घर में तो ये लोग बहुत ही ज्यादा प्रिंसिपल्ड होंगे, इनको सही गलत की बहुत अच्छी समझ, उस चीज के लिए बहुत ज्यादा रिजिड, इनको एकदम क्लियर है ये सही है ये गलत है, ये नहीं करना ये करना है। प्रिंसिपल्स इनके बहुत ज्यादा हाई हैं। और वेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो वेल्थ इनको चाहिए अपनी फैमिली के लिए। ये लोग फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाते हैं। दूसरे घर में अगर कर्क राशि आती है तो ये कमाते हैं, जोड़ते हैं, पैसे कमाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन सब कुछ या तो परिवार के लिए
या उन परिवार के रीति रिवाजों, उन कस्टम्स के लिए जो परिवार में पहले से चले आ रहे हैं। प्रिंसिपल्स बहुत हाई हैं। थर्ड हाउस में तीसरा घर होता है कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन का। तो अगर कर्क राशि, कैंसर साइन तीसरे घर में आ जाए तो इनकी कम्युनिकेशन ऐसी होगी कि ये हमेशा सबको बहुत केयरिंग अपीयर होंगे। ये जिससे भी बात करेंगे उसको लगेगा ये इंसान तो किसी का बुरा कर ही नहीं सकता, ये तो सबका बहुत ध्यान रखता है, ये तो सबसे बहुत प्यार करता है, ये तो सबका भला ही करेगा, बस इसी को तो खुश करके रखना है। इनकी कम्युनिकेशन इतनी इमोशनल होगी, दूसरों को ये ऐसे लगेंगे कि एकदम जैसे सामने माँ ही बैठ गई। ये मेल फीमेल दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं है कि मैं माँ कह रहा हूं तो फीमेल ही है। मतलब किसी पुरुष के लिए भी आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो किसी का बुरा करेगा ही नहीं, ये तो बहुत ही भला अच्छा इंसान है, ये तो बहुत ही मतलब भला करने वाला, सही गाइड करने वाला, इमोशनल सपोर्ट करने वाला, इस इंसान के साथ आप कुछ भी बांट सकते हो। वो ऐसा इंसान होगा जिसके सामने बैठ के आप, जो भी कोई बैठेगा अपना दिल खोल के बात करेगा कि बस बस यही तो चाहिए था। ये होगा थर्ड हाउस में कैंसर। अगर फोर्थ हाउस में आता है तो इन लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है अपनी फैमिली के साथ, अपने घर के साथ। और घर का मतलब सिर्फ घर के मेंबर से नहीं बता रहा हूं, इनको घर के दीवार, दरवाजे, सोफे से भी अटैचमेंट है, इनको घर की बर्तनों से भी अटैचमेंट है। ये वो लोग हैं जिनके घर में आपको बहुत कबाड़ मिलेगा। मुझे कबाड़ लगता है, इनको बहुत इमोशनल चीजें लगती हैं। ये सामान हमने 40 साल पहले वहां से खरीदा था, ये हमें 20 साल पहले उसने गिफ्ट दिया था। और ये ज्यादातर चीजें वो होंगी जो किसी काम की नहीं है, लेकिन इनसे नहीं फेंकी जाएंगी। इनको इमोशनल अटैचमेंट हर सामान के साथ, गाड़ी के साथ, घर के साथ, दीवार के साथ, घर के लोगों के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होता है। ये हुआ। आते हैं फिफ्थ हाउस पर। अगर कर्क राशि, कैंसर साइन आपके 5वें घर में आता है तो ये है रिलेशनशिप्स, चिल्ड्रन, क्रिएटिविटी, आर्ट, डांस, सिंगिंग, पेंटिंग का। तो इन चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा, बच्चों के साथ बहुत इमोशनल होंगे, रिलेशनशिप्स बहुत जल्दी बनेंगे। और वो भी किसके साथ? जब इनको लगेगा सामने वाले के साथ धोखा हो गया, हार्ट ब्रेक हो गया, तो मुझे उसका ध्यान रखने की जरूरत है। ये लोग हमेशा केयरिंग रहेंगे इन चीजों में। इनका बहुत इंटरेस्ट हो सकता है पेंटिंग में, क्रिएटिविटी में, डांसिंग में, म्यूजिक में, कुछ ना कुछ क्रिएटिव चीजों में। पढ़ाई में बहुत अच्छे हो सकते हैं, जॉब में बहुत स्ट्रांगली इन्वेस्टेड होंगे। ये नौकरी नहीं छोड़ेंगे, कंपनी नहीं बदलेंगे। कोई कंपनी छोड़ के चला जाए, इनको जॉब अच्छी नहीं लग रही है, कुछ है, ये वहीं टिकने वाले हैं, ये नहीं जाने वाले। अब अगर कर्क राशि आ जाए 6ठे घर में, थोड़ा सा उसको ट्रिक हाउस मानते हैं हम, तो ये लोग जॉब तब छोड़ेंगे जब इनका बॉस छोड़ेगा। काम अच्छा करेंगे, इमोशनली बॉस से और ऑफिस से इतने कनेक्टेड होंगे कि बॉस ने कंपनी चेंज की, बॉस इनको बोलेगा आजा तेरे को प्रमोशन देता हूं, तू भी साथ चल, ये साथ जाएंगे। ये लोग को थोड़ी सी हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इन लोगों की कंपनी से, ऑर्गेनाइजेशन से, अपने काम से बड़ी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट रहेगी। 6th हाउस में काफी स्ट्रॉन्ग होती है कैंसर साइन की प्लेसमेंट, सोशल वर्क में, चैरिटी में, दूसरों की मदद करने में, अनजान लोगों की हेल्प करने में। 7th हाउस में अगर साइन आता है तो 7th हाउस है पार्टनरशिप्स का, मैरिज का, या उन सब लोगों का जिनसे हम दिन प्रतिदिन मिलते हैं। तो इन लोगों का मैंने एक कॉमन चीज देखी है, 7th हाउस कैंसर साइन वाले लोग शादी के समय, मैरिज के लिए जब कोई पार्टनर चूज करते हैं तो नॉर्मली आपने देखा होगा एक क्राइटेरिया होता है हर किसी के मन में कि इनकम इतनी होनी चाहिए, शक्ल ऐसी होनी चाहिए, हाइट इतनी होनी चाहिए, एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए, बिहेवियर ऐसा होना चाहिए। इन लोगों को कुछ नहीं चाहिए होता। 7th हाउस में कैंसर साइन है तो इनका एक बार इमोशनल कनेक्ट बना, उसके बाद इनको किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इतने ज्यादा इन्वेस्टेड रहते हैं रिलेशनशिप में कि हमेशा नुकसान में रहते हैं। ज्यादातर केसेस में ये एफर्ट ज्यादा डालते हैं, सामने वाला कम डालता है, ये हमेशा आखिर में दुखी होके ही निकलते हैं। तो इस चीज से अपना ध्यान रखिए अगर आपका कैंसर साइन 7th हाउस में आता है तो। 8th हाउस, 8th हाउस थोड़ा सा खराब घर माना जाता है कुंडली में, त्रिग हाउस तो है ही। 8वें घर को लाल किताब बोलती है पाताल का घोर अंधेरा, तो थोड़ी सी खराब जगह है। यहां पर जिसका कैंसर साइन आएगा, क्योंकि इमोशनल्स की राशि है, इनकी जिंदगी में इमोशनल टर्मोइल बहुत होंगे। हर कोई इनको टेस्ट करेगा, हर रिलेशनशिप में इनको इतना एफर्ट डालना पड़ेगा मैनेज करने के लिए, और उसके बाद भी फेल होंगे। इनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा इमोशनल अप्स एंड डाउन्स हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं। कुछ ना कुछ इनको रेमेडीज करनी चाहिए चंद्रमा की, जैसे कि एक मून मेडिटेशन होती है, या नॉर्मल मेडिटेशन होती है, या टाइम पे सोएं, नींद पूरी करें, या सबसे बात करते रहें। 8th हाउस कैंसर साइन को थोड़ा अपने इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए कि वहां पे इनको प्रॉब्लम आती है। 9th हाउस, 9th हाउस होता है हायर लर्निंग, एजुकेशन। तो ये लोग नॉर्मली बहुत इमोशनल चीजों के बारे में पढ़ाई करते हैं। ये साइकोलॉजी पढ़ेंगे, फिलॉसफी पढ़ेंगे,
इस तरह की चीजों में इंटरेस्टेड रहेंगे, स्पिरिचुअल इन नेचर होंगे, स्पिरिचुअलिटी का, भाग्य का, भगवान का भी हम 9th हाउस मानते हैं, तो उस तरफ इनका बड़ा मन होगा, इनकी मदर का बड़ा इंफ्लुएंस होगा इनकी लाइफ। 10th हाउस, 10वां घर हमारा कर्म स्थान है, जहां से हमारी नौकरी, हमारा प्रोफेशन, हमारे कर्म आते हैं। तो इन लोगों के सारे इमोशंस कर्म से, प्रोफेशन से रिलेटेड, मतलब ये वही काम करेंगे जो इनका मन करेगा, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं देयर माइंड इज वेयर देयर हार्ट इज, देयर वर्क इज वेयर देयर हार्ट इज। तो इनका दिल ऑफिस में लगेगा, ये लोग ऑफिस में बहुत ज्यादा टाइम बिताएंगे, घर की, दुनिया की और कोई काम से इनको इतना ज्यादा प्यार होगा। ये ऑफिस में इतने इमोशनल होंगे कि अगर किसी ने डांट दिया, किसी ने थोड़ा सा भी बोल दिया कि ये गलत हुआ, इनको रोना आ जाएगा। कुछ लोग देखे होंगे ना, किसी ने कुछ बोला, ये खराब वो खराब, बात खत्म, बाहर निकले भूल गए। ये नहीं बोलेंगे, ये दिल से लगा के रखेंगे, यार मुझसे ऐसी गलती कैसे हो गई, मुझे ऐसा कैसे बोल दिया। ये होंगे 10th हाउस वाले। ये ऑफिस में भी सबकी केयर करते घूमेंगे, सबका ध्यान रखते हुए घूमेंगे, सबकी हेल्प करते हुए रहेंगे, इनका प्रोफेशन भी ऐसे ही चलेगा। 11th हाउस, सोसाइटी। तो अब इनका मन सोसाइटी में, ये कभी एनजीओ में काम कर रहे होंगे, कभी ये कई चैरिटी कर रहे होंगे, कभी ये पेड़ लगा रहे होंगे, कभी ये पोल्यूशन के लिए कोई ड्राइव चला रहे होंगे। अगर 11th हाउस में आता है तो कैंसर साइन वाले इस तरह से बिहेव करेंगे। 12th हाउस है डिटैचमेंट, आखिरी घर है, मतलब दुनिया से जाने का समय। तो यहां पे अगर इमोशंस आते हैं तो इनकी इमोशनल ब्रेकडाउन होगा, ये इमोशनल प्रॉब्लम्स में रहेंगे। तो अगेन, जैसे 8वें घर में बताया था, वैसे ही 12th हाउस वालों को भी इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। अब आपको 2 काम और करने हैं। एक, मुझे बताना है कि आपके ये राशि कहां पर आती है, और जो मैंने बोला क्या वो आपके ट्रेड्स हैं। दूसरा, सब्सक्राइब करना है। एक बात और बता दूं, सिर्फ राशि से नहीं होता, राशि का स्वामी, उसके ऊपर पड़ने वाली दृष्टि, उसके साथ होने वाले ग्रह भी देखने होते हैं। लेकिन कुंडली देखना सबसे पहले सिर्फ उस पे लिखे हुए नंबर से शुरू करते हैं, नक्षत्र, ग्रह, सब कुछ उसके बाद आता है। तो इतनी बात अच्छी लगी तो वीडियोस देखते रहिएगा और सब्सक्राइब करके जाइएगा।